शुमाली कश्मीर के हंदवारा में एनकाउंटर, एक मिलिटेंट जांबाग, एक पुलिस एहलकार जख्मी, इलाके में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का 12वां दिन, बजट ग्रांट्स पर ऐवान में बहस जारी। कुलगाम में मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर अरकान असेंबली का ऐवान में एहतजाज। यमन पर अमरीकी फिजाई हमलों में 53 अफराद जांबाग, यमनी हौसियों के 11 ड्रोन मार गिराए हैं, अमेरिका का बयान। और ईरान जंग नहीं चाहता, किसी ने धमकाया तो जवाब देंगे, सरबराह पासदार इनकलाब का बयान। और पेश खबरों की तफसील। रियासती असेंबली का आज 12वां दिन है और असेंबली सेक्रेटरीट के बिजनेस के मुताबिक आज वक्फे सवालात के बाद मुबारक अहमद गुल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट की तारीख ऐवान के सामने पेश करेंगे, जिसके बाद ही 2025-26 के लिए मुतालबात ज़र वजीर सतीश शर्मा की तरफ से सामने रखे जाएंगे। जिन महकमों के लिए आज मुतालबात ज़र रखे जाएंगे उनमें फूड, सिविल सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ARI एंड ट्रेनिंग शामिल है। इस मौके पर मुत्तदिद मेंबरान की तरफ से कट मोशन इस पहले ही स्पीकर को भेज दी गई है। ऐवान की कार्रवाई आज वक्फे सवालात से शुरू हुई, जहां पर कुल मिलाकर 26 सवाल जवाबों के लिए रखे गए, ताम चंद ही सवालों के जवाब दिए गए। जिन मेंबरान ने आज ऐवान में सवालात रखे उनमें मुजफ्फर खान, सुरिंदर कुमार, शमीमा फिरदौस, बलदेव राज शर्मा, खसनैन मसूदी, एडवोकेट रियाज खान, युद्धवीर सेठी, जावेद अहमद मिर्चा, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी शामिल है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जिला कुलगाम में 2 कबायली नौजवानों की हलाकत के बाद सड़कों पर निकलने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर शोर शराबा हुआ और पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की गई। वक्फी सवालात शुरू होते ही MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जिन्होंने एक खातून की मारपीट की है, जो हलाकतों के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। चौधरी अकरम ने कहा है कि एक संगीन मसला है कि एक खातून को पुलिस ऑफिसर ने बिला जवाज मारपीट की है, ऐवान को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP के अरकान असेंबली भी खड़े हो गए और कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद गुरेजी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए और कहा कि यह पुलिस स्टेट नहीं है, क्या पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है। ऐवान में हंगामा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब NC के अरकान असेंबली जावेद चौधरी, मियां मेहर अली, जावेद मिर्चल और जफर अली ऐवान के वस्त में जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मार्शल्स ने उन्हें रोक दिया। एहतजाज जारी रहने पर स्पीकर अब्दुर्रहीम रैथर ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एहतजाज करने वाले अरकान असेंबली को यकीन दिलाया कि वो इस मामले को देखेंगे। 2 कबायली नौजवान जो 13 फरवरी को लापता हो गए थे की लाशें कुलगाम में बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में एहतजाज फूट पड़ा है। लवाकीन का इल्जाम है कि उन नौजवानों को अजियत देकर कत्ल किया गया और वो एक अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे ताकि उनके कातिलों को बेनकाब किया जा सके। इंसानियत का मसला है, मतलब कैसे एक पुलिस वाला एक औरत को लात मारेगा, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और ये कौन सी, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे मारे, जिसको रखे रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे। पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आई ज्यादती हुई है, 2 लाशें मिल गई हैं, 1 लाश मिलना अभी बाकी है। औरत के साथ ज्यादती हो गई, यही बातें आ गई ना। ये बातें तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बनारस से सुनी यहाँ पे।
तो इस पर मजीद क्या कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई उस पर करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब खुद सुन रहे हैं ये बात, लिहाजा मेरे ख्याल में जो आपकी तरफ से अब इकट्ठे उठने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसे मजीद आपको जफर साहब कुछ कहना है इन बातों के अलावा, वो बताइए। इसके अलावा यही बातें कहनी है। एक तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सर, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इधर रुकने असम्बली पीरजादा फिरोज अहमद ने कहा है कि दो नौजवानों की हलाकत से इलाके में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि इस मामले में तहकीकात जारी है और बहुत जल्द असल हकाइक को सामने लाया जाएगा। उन्होंने मजीद हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरीन को भरपूर मुआवजा फराहम किया जाए। ये जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 नौजवान मिसिंग हुए, तो बदकिस्मती से दो लड़कों की डेड बॉडी मिली है और अभी एक मिसिंग है। तो मैंने इस पे जो कल वो वीडियो भी देखा और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे वहाँ पर जो एक डर का माहौल देखा, तो मैंने फिर एसपी साहब से बात की। तो एसपी साहब का कहना है कि इस पे हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, तो वो बहुत ही जल्दी 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, तो उनके ऊपर ऐसा कोई इंटरोगेशन का जख्म नहीं है। उनका पुलिस का कहना है कि शायद ये कहीं पर किसी ट्रंच में गए या पानी में कहाँ गए हैं, वो कहाँ डूबे हैं, लेकिन ये इस पर तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है कि 3 नौजवान हैं तो जो मिसिंग है और जिनके जो कल पुलिस की जो एक वीडियो हमने दिखी है कि जब मैंने उस पर बात की तो उन्होंने कहा कि 1 साइड वीडियो दिखाया गया है, लेकिन जैसा भी वीडियो के एक औरत पे कोई पुलिस वाला लात मारे, कुछ ऐसा करे, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसकी जितनी भी हम मजम्मत करेंगे वो कम है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से मेरी गुजारिश होगी और ख़ासकर LG इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि होमन के अंडर आता है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको फास्ट ट्रैक पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए और दोबारा ऐसा ना कोई वाक़ा हो, इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो है कि वो बच्चा अभी भी मिसिंग है, कम से कम उसकी तलाशी तेज़ हो जाए ताकि वो ज़िंदा लोगों को घर मिले। तो मैं फिर एक आपकी वसादत से तब अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनको मुआवजा मिलना चाहे बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो दिन को मजदूरी करते थे तो शाम को खाते थे और इस 1 महीने से उनकी मजदूरी नहीं, कुछ नहीं है, वो बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है बहुत ही जल्दी उनको रिलीफ की ज़रूरत है, उनको रिलीफ देना चाहिए। देखिए, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी पुलिस अफसर की वहाँ पर गलती है, उस गलती को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि किसी का जब बच्चा मरता है वो तो सड़क पे आएगा ही, वो तो रो रहा है कि हमारा 3 बच्चे हमसे छीने गए, हमारे 3 बच्चों की जान चली गई है। तो इस पर उनका प्रोटेस्ट करना जायज़ बनता है, लेकिन इस पर कोई सियासत करे ऐसा भी ना हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। तो सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उन बच्चों को उनकी फैमिली को रिलीफ देने की ज़रूरत है, उनको हौसला देने की ज़रूरत है। और मेरी ये दुआ है कि उनको अल्लाह ताला सब्र दे और उन बच्चों को जानत फिरदौस अता करे, दोबारा ऐसा ना कोई वाक़ा हो। इसके लिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से हमारी कुलगाम में एक पुलिस ऑफिसर के अवाम के साथ बर्ताव के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संजीदा नोटिस लेते हुए सोशल मीडिया साइट पर अपने एक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने कल के वाक़े और अफसर के तर्जअमल से मुतल्लिक इल्ज़ामात का नोटिस लिया है और इस हवाले से DIG साउथ कश्मीर इंक्वायरी करेंगे और 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इधर रुकने असम्बली इरफान हफीज लोन ने जम्मू कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतों और वादी कश्मीर में खातून के साथ पुलिस एहलकारों के नारवा सलूक के खिलाफ जम्मू असम्बली के बाहर एहतजाज किया है। इस मौके पर इरफान लोन ने कहा कि गांधी के मुल्क में लोगों पर जुल्म हो रहा है। में शांति करो, जम्मू कश्मीर में जो ये देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, ये गांधी जी का देश है, इन्होंने इतना अत्याचार किया है, ये इतने डिक्टेटर भाजपा वाले बने हैं, इन्होंने ऐसे कवानीन लाए हैं कि हम इस सदन में अगर कहीं पर निर्दोष शहरी मारा जाता है, चाहे मेरा वर्दी वाला हो, सिविलियन हो, कोई भी हो, तो इन्होंने इन डिक्टेटर भाजपा वालों ने, गांधी जी के देश में हम रहते हैं, जिनकी विचारधारा अहिंसा थी, जिन्होंने इस आजादी के लिए इस मुल्क की लड़ा, इन्होंने ऐसे कवानीन लाए हैं कि कहा जाता है कि आप सदन में अगर यहाँ पर कत्ले आम निर्दोष लोगों का होगा, आप उफ भी नहीं कर सकते हैं। निंदनीय है, इसकी हम कंडमनेशन करते हैं। हमारा प्रश्न चिन्ह है भाजपा वालों से, भाजपा वालों,
आप कहते थे 5 अगस्त का फैसला, एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर को आपने यूटी बनाया। आपने हमसे पूछने के बिना लद्दाख हमसे अलग किया और कहा अब अच्छे दिन आएंगे, ये बदलता कश्मीर है। क्या यही बदलता कश्मीर है? मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए, मक्खन दिन का वाक़ा हुआ, आपने देखा किस तरीके सोपोर में ट्रक ड्राइवर वसीम मारा गया, आपने कुठवा में देखा जिसमें एक मासूम बच्चा वरुण भी शामिल है, आपने कल का वाक़ा देखा किस तरीके से जो परिवार थे जिनका कत्ल हुआ और उसके बाद उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। हम चाहते हैं यहाँ खून ये जो बह रहा है, ये जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भाजपा वालों इसे रोको। आपकी सरकार हमारी सरकार है केंद्र में, हम उनसे गुजारिश करते हैं। रुकने असम्बली वहीदुर रहमान परा ने कुलगाम में 2 खाना बदोशों की मौत पर कहा है कि एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनमें एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गैर मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए और जो भी मुलविस हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कई महीनों में गुजर कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। देयर आर मिस्टीरियस किलिंग्स व्हिच सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ पैटर्न। हम वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन चाहे बुदल हो, जहाँ पहले सबसे पहले गुजर कम्युनिटी की डेथ्स हुई, मिस्टीरियस डेथ्स हुई, या कुठवा हो या कुलगाम हो, तो ये जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये जो मिस्टीरियस किलिंग्स हो रही है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्लियरली समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिकॉज काफ़ी लोग घबराए हुए परेशान हैं। जो हमारे गुजर भाई है, जो नोमैडिक भाई है, उनका एक सीज़न शुरू होने वाला है, वो ग्रेजिंग शुरू करेंगे और वो इन टेरेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सडनली इस तरीके के केसेस कभी जम्मू कश्मीर में हुए नहीं हैं। तो ये जो भी वजह है इसके पीछे, उसको सरकार खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस शुड कम क्लीन ऑन इट। और ये जो इनसिक्योरिटी लोगों में है, इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल आपने कुलगाम में देखा 3 लोग मिसिंग थे, 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, उसके बाद पानी में बोला ये डूब गए, एक अभी भी मिसिंग है। कुठवा में कुछ दिन पहले हुआ, बुदल में उससे पहले फूड पॉइजनिंग के केसेस हुए। बट इट्स हैपनिंग ऑल अगेंस्ट वन स्पेसिफिक कम्युनिटी विच इज़ मोस्टली, इनमें देखो आप गुजर कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है इस वजह से। औरतों को मारा गया, लाते मारे। नहीं, वो तो देखिए प्रोटेस्टर्स का तो हक बनता है, वो घबराए हुए लोग हैं। वक्फे सवालात के दौरान मेंबर असम्बली जफर खान की जानिब से महकमे तालीम में काम कर रहे कुक और स्कूलों के लिए ज़मीन फराम कर चुके अफराद का मामला भी उठाया गया है, जिस दौरान माहाना 1000 रुपये मिलने को नाकाफी करार देते हुए इस पर नजरसानी करने का भी मुतालबा किया गया है, जिस पर वजीर तालीम सकीना मसूद यत्तू ने कहा कि 1000 रुपये बहुत कम है। ताम हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है जो इन मामलात को देख कर एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। That has not been replied कि आप 1000 रुपया कुक को देते। आप कहते हैं सिर्फ कुक जो है वो खाना बनाने के लिए आता है। जो खाना बनाने के लिए आएगा, मुझे लगता है सुबह से लेकर जब तक कि वो खाना खिला के जाता नहीं, उसने तो वहीं रहना है, बनाना है। रेडीमेड तो है नहीं कि आके सर्व करके चला जाएगा। तो अब मैंने कहा था कि इज इट अ वायलेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट? दैट रिप्लाई इज नॉट देयर कि मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है। दूसरा जो लैंड डोनेशन वालों की है, इन्होंने कहा कि कैबेक्स बजट में हम देंगे। वो तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमने किसी की मलकियत ली है, तो दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 स्पेसिफिकली कहता है कि यू कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। हमने उससे अगर प्रॉपर्टी ली है तो क्या हम विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट वी एक्वायर्ड इट एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन दैट बिल्डिंग, हम उस डेट से दे रहे हैं? That has not been replied. पूछा है कि 1000 जो है जो एक कुक कम हेल्पर को मिलता है वो कम है, लेकिन ये बात भी सही है कि हेल्पर जो होता है वो आके खाना पका देते हैं, लेकिन आज के महंगाई के मुताबिक मैं भी मानती हूँ कि 1000 जो है वो बहुत कम है। लेकिन ऑलरेडी पिछले बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में ऐलान किया है, कमेटी बनाई ऐलान किया हुआ है यहाँ पे, और वो कमेटी इस चीज़ को भी रिव्यू करेगी। और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये जो उनको 1000 मिलता है ये यहाँ से नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी फंडिंग आती है, और हमने कई बार उनके साथ ये टेकअप किया हुआ है। मैंने अपने जवाब में लिखा ऑलरेडी, आगे फिर से टेकअप करेंगे, जो भी मुमकिन होगा वो हम ज़रूर करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि लैंड
जब वो लैंड देते हैं उसी के ऊपर फिर उनको कुक जो है वो लगाया जाता है। इन्होंने कहा है कि लैंड की कीमत, हम तो डिपार्टमेंट उस टाइम उनको 2 ऑप्शन रखते हैं, एक तो ये कि आपको कुक लगना है या आपको कंपनसेशन लेना है। अब वो खुद जो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें कुक लगना है, इसीलिए जो है उनको वहाँ पे लगाया जाता है। उसी लैंड डोनेशन जो उन्होंने ज़मीन दी होती है अपनी डिपार्टमेंट को, हम समझते हैं कि उनको भी इसमें कुक जो है वो लगाया जा रहा है। उसके अलावा जो वहाँ पे डिमांड होती है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके मुताबिक जो है एप्लीकेशन लिए जाते हैं, उनको लगाया जाता है अपनी मर्जी से। और 1000 जो है मैं भी मानती हूँ कम है, लेकिन उसको ऑलरेडी डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है, कई बार लिखा हुआ है, आगे फिर से लिखेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ जितना पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे। कटरा में रोपवे मंसूबे के खिलाफ मकामी लोगों की जानिब से एक बार फिर एहतजाज करने पर मेंबर असम्बली RS पठानिया ने कहा है कि कोई भी मंसूबा अवाम मुखालिफ नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा कि लोगों के रोजगार को छीन कर कोई भी मंसूबा नहीं बनेगा। विकास को करना एक तरफ और स्थानीय जो लोग हैं, मजदूर, दुकानदार, दिहाड़ीदार, बस वाले, टैक्सी वाले, उनका इंटरेस्ट वाच करना दूसरी बात। आप के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा विकास जो स्थानीय जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज है, उसको डिस्टर्ब करता हो, भारतीय जनता पार्टी उसको होने नहीं देगी। पहले भी हमने उसमें स्टेटस को रखा है और मेरी ओर से, हम सभी की ओर से आश्वस्त रहें कि किसी के भी रोजगार को, किसी के भी काम करने के तरीके को अपरूट करके विकास किया जाए। इसमें एक को हार्मोनियस जिसे कहते हैं, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लीडर्स के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया था, विधायकों के द्वारा कहा गया था, अब फिर से प्रदर्शन करने की जो है वो नौबत आ रही है। क्यों जो यानी कि रोपवे को लेकर जो इस समय मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, एक समय में जो है मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था, फिर ठंडा हो गया, फिर से जो है वो प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारी जो है वो जमीनी स्थल पर उतर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि अपने मन में कोई संशय, कोई वहम, कोई कहीं ना कहीं से अफवाह या कहीं ना कहीं से हीन भावना, कॉम्प्लेक्स कहीं किसी के दिमाग में, वो निकाल दे। मैंने कहा स्थानीय लोगों को, उनके रोजगार को, उनके काम करने के जरिए को डिस्टर्ब करके कोई भी। रुकन असम्बली वहीद उर रहमान पर्रा ने वक्फ मामले पर कहा है कि इस पर सिर्फ मुसलमानों का हक होना चाहिए। उन्होंने वक्फ मामलात और वक्फ इमलाक पर किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दीगर जो मामलात वक्फ के हैं उसमें सिर्फ मुसलमान, और अगर किसी दूसरे की इसमें मुदाखलत है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या वक्फ हो या मामलात हो, तो उस पर हक मुसलमानों को ही मिलना चाहिए। और ये जो एक नया कल्चर डेवलप किया जा रहा है जहाँ मुस्लिम अफेयर्स में और रिलीजियस इश्यूज में नॉन मुस्लिम्स विल डिसाइड, आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट आंसर, दिस आल्सो अगेंस्ट द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एंड मुस्लिम्स शुड हैव देयर ओन राइट एंड राइट टू रिलीजियस कंप्लीट फ्रीडम जो होनी चाहिए पूरे मुल्क में, जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं। तो वक्फ की वजह से एक एहसास है पूरी कंट्री में मुसलमानों में, क्योंकि हमारे मज़ार पे, हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी से, मस्जिदों पे हमारे वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज जंतर मंतर पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया है और इस बिल को मनसूख करने का मुतालबा किया जा रहा है। एहतजाजी मुसलमानों का कहना है कि वक्फ मुसलमानों की जायदाद है और हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर दीगर मज़ाहिब के बोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वक्फ बोर्ड से क्यों की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, जहां आज बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वक्फ अमिटमेंट बिल को लेकर के। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमिटमेंट बिल, जो वक्फ बिल सरकार लेकर के आ रही है, उस बिल के खिलाफ आज हज़ारों लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग जंतर मंतर पर पहुँच गए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो बिल लेकर के आया जा रहा है वो पूरी तरह से मस्जिद, खानखा, दरगाह और कब्रिस्तान के ख़िलाफ़ है। सरकार ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अब ये लोग मजबूर होकर के धरने प्रदर्शन पर उतारू हो चुके हैं। इस पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधी दिल्ली के जंतर मंतर से देख रहे हैं, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पहुँचे हैं और इस बिल का विरोध किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली नागलोई से आए। दिल्ली नागलोई से। क्या मुद्दा है आप लोगों का? वक्फ संशोधन बिल जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लाना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं।
क्या वजह है, क्यों खिलाफ हैं आप लोग? हुकूमत अपना मनमानी कर रही है। वक्फ हमारी जायदाद है, हमारे बड़े बुजुर्गों की जायदाद है और कानून के अंदर ये संविधान हमें दिया गया है। हर जैसे हिंदू बोर्ड भी है, सिख बोर्ड है, इसी तरह मुस्लिम बोर्ड है। किसी और बोर्ड में नहीं, मुस्लिम बोर्ड में छेड़छाड़ उनके नियत पे सवालिया निशान है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। आप मानते हैं कि जो वक्फ को लेकर के सरकार ये कह रही है कि इससे बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा, वो सरकार का तर्क गलत है? बिल्कुल, वो तो अपने आदमी को बैठाना चाहती है, अपने एक ऑफिसर को बैठाना चाहती है। वक्फ बोर्ड जब मुस्लिमों का प्रॉपर्टी है, जब मुसलमानों का सब कुछ है, तो मुस्लिम के अलावा किसी दूसरे लोगों को इसमें शामिल करना चाहती है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और हुकूमत ने अभी तक 13-14 सालों के अंदर मुसलमानों के साथ क्या किया है? सिर्फ नफ़रत का माहौल बनाया गया है और जो असल मुद्दे से भटकाने के लिए वक्फ के मुद्दे पर लोगों को फंसा रही है। अच्छा, मतलब एक चीज़ ये है कि हुकूमत कह रही है कि हमने बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुसलमानों के लिए हल किए हैं, जिसमें 3 तलाक भी है। 3 तलाक जैसी एक गलत प्रथा थी समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के, हमने उसे ख़त्म किया और मुसलमानों की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? लिंचिंग कौन कर रहा है? मस्जिदों को कौन तोड़ रहा है? अभी होली पे किसान नफरत का माहौल किसने बनाया गया? मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? बुलडोजर किसके घर पे चल रहे हैं? मुसलमानों की आवाज़ किसकी दबाई जा रही है? यानी कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को आप जो हाशिए पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सारी हुकूमत जो बीजेपी की आप देख लें, वो किस लिए नफरत पे है, मुसलमानों के खिलाफ है और कहीं नहीं है। नफरत वो फैला रहे हैं। अभी देखिए किस तरह मामला, किस तरीके से तारीख के साथ छेड़छाड़ करते हुए इन्होंने इतना बड़ा मामला बना दिया, इतना बड़ा मामला बना दिया कि जो तारीख के बासी पन्नों से वो सारी चीज़ें निकाल के आज के मुसलमानों को सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। यानी कि जो औरंगजेब को लेकर के बातचीत चल रही है, आपको लग रहा है कि आज के मुसलमानों की सज़ा है वो? सिर्फ उस पर नहीं, बहुत सारे लोग चीज़ों पर, बहुत सारे मुद्दों पर हुकूमत के पे जो है सवालिया निशान खड़ी होती हैं। हुकूमत ने सही नहीं किया है। ये तो मोदी जी अलग दिखने के लिए कुछ और हैं, करने के लिए कुछ और है। कहावत है ना, हाथी के दांत खाने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और। तो ये सूरत हाल है इनकी। लेकिन बीजेपी या केंद्र सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहाँ से सबका साथ, सबका विकास है? अगर ऐसा होता तो वक्फ तो मुसलमानों का है ना, मुसलमानों से पूछे बगैर वो जो सारे मामले कर दें क्या? कहीं भी नहीं। ये सिर्फ दिखाने वाली बातें हैं। ये सिर्फ नारा है जो दुनिया को दिखाया जाता है और 2-4 लोगों को उन्होंने अपना पिट्ठू बना के बैठा रखा है हुकूमत के अंदर, उनके ज़रिए वो सारी चीज़ करवा रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान का अक्सरियत मुसलमान जो है ये बीजेपी के विचारधाराओं से, बीजेपी का जो सियासत है, मौजूदा नफरत की सियासत, उसके सब खिलाफ है। अच्छा, अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, वापस नहीं होता है, तो फिर आप लोग कैसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे? देखेंगे, जो हमारे बड़े कहेंगे, जो हमारे बुजुर्गान दीन कहेंगे, जो ये जो प्रदर्शन है तमाम मिली तंजीमों का, जो फैसला होगा वो फिर फैसला पे वैसा किया जाएगा। वो फैसला किया जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं भी वहीं से। वहीं से आए हैं, प्रोटेस्ट करने आए हैं। जानते हैं किस लिए आए हैं? जी जो बोल रहे हैं आप भी वहीं से आए हैं? जी। आपको पता है आप लोग क्यों आए हैं? हाँ पता है क्यों आए हैं। बताइए क्यों आए हैं? जो वक्फ बोर्ड में जो ये चेंजिंग करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ आए हैं। नहीं चाहते कि वो बिल पास हो? बिल्कुल भी नहीं चाहते। हमारी प्रॉपर्टी है, वो क्यों हमारी प्रॉपर्टी छेड़छाड़ करेंगे? घर मेरा है, कोई दूसरा थोड़ी ना मेरे घर में आकर के रहेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना मेरे घर का फैसला करेगा। तो हमारी प्रॉपर्टी, हम उसके जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा हमारे जिम्मेदार क्यों बनेगा? मतलब आप नहीं चाहते कि वक्फ का जो बिल है वो पास हो, वो अगर सरकार कुछ बेहतर करना चाह रही है मुसलमानों के लिए तो बेहतर करे। गीदड़ कभी बकरियों की बेहतरी चाहती है? कभी भी नहीं चाहता। गीदड़ कभी भी बकरियों की बेहतरी नहीं चाहता है। बस वही हाल है। वो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। कोई बेहतरी नहीं चाहते। आपने 3 तलाक की बात की, आपने जो 3 तलाक की बात की, जहाँ वो औरतों की बात करते हैं वहीं वो मॉब लिंचिंग में मरने वाले जो बहुत सारी औरतें बेवा हो गई, बहुत सारी जो हैं जिसके बच्चे जो हैं बेचारे चले गए, उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उनके लिए भी तो, वो भी तो औरतें थी, उनके लिए कुछ करते। तो ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, बस और कुछ नहीं। ये जो आज भीड़ आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग आज जंतर मंतर पहुंचे हैं, वो सरकार को ये बताने आए हैं कि हम वक्फ अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ हैं। अगर वक्फ अमेंडमेंट इसी तरह से रहा तो हम सरकार का इसी तरह से विरोध करेंगे और सरकार के किसी भी सरकार को किसी भी सूरत हाल ये बिल पेश नहीं या पास होने नहीं देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।